लुधियाना शहर के एक शांत लेकिन जीवंत मोहल्ले में दादाजी, परिवार के मुखिया और सबसे बुजुर्ग सदस्य, अपने भरेपूरे परिवार के साथ एक बड़े से पुश्तैनी घर में रहते थे। दादाजी एक शांत स्वभाव के लेकिन मजबूत इरादों वाले व्यक्ति थे, जिनकी आंखों में बरसों का अनुभव और दिल में अथाह प्यार भरा था। उन्होंने हमेशा परिवार को एक सूत्र में बांधे रखा था, जैसे किसी मजबूत पेड़ की जड़ें मिट्टी को पकड़े रहती हैं। उनका अपनी सबसे छोटी पोती परी के साथ एक खास रिश्ता था। परी, जो 8 साल की थी, एक चंचल और जिज्ञासु बच्ची थी, जिसकी आंखें हमेशा नई कहानियों की तलाश में रहती थी। उसे अपने दादाजी के साथ समय बिताना, उनकी गोद में बैठकर उनकी पुरानी कहानियां सुनना और उनकी बुद्धिमानी से जीवन के सबक सीखना बहुत पसंद था। दादाजी की हर कहानी में जीवन का सार छुपा होता था, जिसे परी बड़े ध्यान से सुनती थी। दादाजी के पास एक बेशकीमती चीज थी, एक पुरानी, जटिल कढ़ाई वाली शॉल। यह शॉल उनके परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही थी, मानो यह उनके इतिहास का जीवंत दस्तावेज हो। दादाजी परी को बताते थे कि हर टाका उनके पूर्वजों की यादों से बुना गया है, उनके जीवन के सुख दुख, उनकी उपलब्धियां और उनके संघर्षों का प्रतीक है। शॉल का रेशम अब थोड़ा धुंधला पड़ गया था, लेकिन उसकी कढ़ाई आज भी अपनी सुंदरता बरकरार रखे हुए थी। परी इस शॉल से बहुत मोहित थी और अक्सर खुद को इसकी गर्माहट में लपेटती थी, जिससे वह अपने परिवार के अतीत से एक गहरा और अटूट जुड़ाव महसूस करती थी। उसे लगता था कि जैसे शॉल उसे उसके पुरखों की कहानियां सुना रही हो। लेकिन समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहता है और दादाजी की सेहत धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। उनकी चाल धीमी हो गई और उनकी आवाज में पहले जैसी दृढ़ता नहीं रही। परी उन्हें इस हाल में देखकर बहुत दुखी थी। वह अक्सर उदास मन से उनकी चारपाई के पास बैठी रहती थी, उनकी झुर्रियों वाली हाथों को अपने छोटे हाथों में थामे रहती थी। दादाजी अब पहले जैसी कहानियां नहीं सुना पाते थे और उनकी चुप्पी परी को और भी ज्यादा बेचैन करती थी। दादाजी की कहानियों में सुने शॉल के महत्व को याद करते हुए परी के छोटे से मन में एक मासूम सा विचार आया। उसने सोचा कि अगर वह अपनी तरफ से इस शॉल में कुछ जोड़ेगी, अपने प्यार का एक टाका, तो शायद दादाजी फिर से ठीक हो जाएंगे। छोटे हाथों से बुना गया यह टाका सिर्फ एक रंगीन फूल नहीं था, जिसे परी ने बड़ी मेहनत और ध्यान से शॉल के एक कोने पर उकेरा था। यह परी के दिल से निकला हुआ शुद्ध प्यार था, एक मासूम उम्मीद थी कि उसका यह छोटा सा प्रयास दादाजी को फिर से स्वस्थ कर देगा। परिवार दादाजी के बिस्तर के पास इकट्ठा हुआ। दादाजी बहुत कमजोर थे, उनकी आंखें अक्सर बंद रहती थीं, लेकिन जब परी ने धीरे से अपनी कढ़ाई वाला हिस्सा उनकी मुरझाई हुई हथेली पर रखा, तो उनकी पलकें खुलीं। उन्होंने उस छोटे से रंगीन फूल को देखा और उनके चेहरे पर एक हल्की और प्यारी मुस्कान आई। उन्होंने परी का छोटा हाथ धीरे से दबाया। यह एक अनकहा संवाद था, दिल से दिल का अटूट बंधन, जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा था। समय अपनी गति से चलता रहा। दादाजी आखिरकार उस दुनिया से चले गए जहां दुख और दर्द नहीं थे। परिवार शोक में डूबा था, हर सदस्य की आंखों में आंसू थे, लेकिन परी के उस छोटे से प्यार भरे टाके ने सभी के दिलों को एक अनजाने तरीके से जोड़ दिया था। वह टाका उस कमरे में मौजूद हर व्यक्ति के लिए दादाजी के प्यार और परी की मासूमियत का प्रतीक बन गया था। और इस तरह परिवार का यह धागा, जो दादाजी ने पीढ़ियों से बुना था, परी के प्यार के एक और रंग से और भी मजबूत हो गया। पीढ़ी दर पीढ़ी प्यार और यादों को बुनता चला गया। परिवार का हर धागा अनमोल होता है और प्यार का एक छोटा सा टाका भी एक अटूट बंधन बना सकता है। अपने परिवार के धागों को हमेशा सहेज कर रखें।
आपको यह कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और भी हृदयस्पर्शी कहानियां देख सकें। धन्यवाद।